हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्नर। जैसा अभी तक रिस्पांस मिला है उस हिसाब से तो सीरीज अब कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है और कंटेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप प्लीज़ इसको किसी आगे फॉरवर्ड करते रहें, किसी को जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत हो। उस हिसाब से हमें ऑडियंस मिलेगी तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमें इन वीडियोस में कहाँ चेंज करना है या किस चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू करना है, किस चीज़ को एलैबोरेट करना है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ऑडियंस तक पहुंचती रहे और जिसको कम से कम ज़रूरत हो वो ज़रूर देख पाए। इन सारी बातों के अलावा जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक दैट वाज नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली जो अभी तक हम मैथ्स में या बेसिक नंबर्स जो पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, उन्हीं का एक एक्सप्लेनेशन है कि वो नंबर्स एक्चुअल में उसकी थियोरी क्या है, यानी मैथमेटिक्स के पीछे की थियोरी क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स जहाँ से शुरू होती है, नंबर्स जहाँ से आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको ये तो बता दिया 1 2 3 4, लेकिन क्या इसका भी कोई ऑर्डर है, कोई सीक्वेंस है? ये नंबर कहाँ से आए? 9 के बाद वापस से आप 0 पे आते हैं, आई मीन 1 0 होता है, फिर 1 1 होता है, तो वही 0 और 1 वाली सारी नंबर्स फिर से पेयर बना के कंटिन्यू होती हैं। तो ये चीज़ें किसी ने डिफाइन की होगी, कैसे डिफाइन की होगी, क्या लॉजिक रखा होगा, कुछ तो उसके पीछे थ्योरी रही होगी। यानी हर एक चीज़ के पीछे एक थ्योरी जो होती है, वही यहाँ भी है कि आपने 5वीं तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके पीछे क्या थ्योरी है। ठीक है, यानी जो नंबर्स आपने पढ़े हैं क्या उसका कोई ऑर्डर है, कोई सीक्वेंस है? अगर है तो क्या है? क्या इसके अलावा कोई और सिस्टम हो सकता है? यानी जिसे सिस्टम होने का मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक जो अभी तक आपने नंबर्स पढ़ी है उसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं। अब नेक्स्ट नंबर आती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अगेन 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 9 अगेन, देन यू कम टू 2 0। ठीक है, तो क्या कोई और नंबर सिस्टम होता जिसमें 9 से ज्यादा नंबर्स होते, यानी 9 के ऊपर भी कुछ होता, 9 उसके अलावा कुछ होता? नाम तो करस्पॉन्डिंगली दिया जा सकता था। या फिर ऐसा कोई नंबर सिस्टम होता जिसमें 9 तक ना होता, 8 तक होता, 7 तक होता, 6 तक होता, 2 तक होता, 4 तक होता? ऐसा कोई हो सकता था? लेकिन 9 तक जो दिया गया उसका, और अगर कोई ऐसा सिस्टम आप खुद से बनाना चाहें, ठीक है, तो आपको एक अगर थ्योरी दे दी जाए कि ऐसा ऐसा है, इस हिसाब से आप अपना एक नंबर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे आपने लिखा किसी सिंपल नंबर को लाइक 5, ठीक है, इस 5 को ऐसे देखने में सिंपल 5 है, पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इट इज इन एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है यानी डेसिमल के बाद कुछ नहीं है। इसके बाद अगर डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, यानी डेसिमल के बाद 0 है। ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम का है। ठीक है, यानी इस संख्या का जो आधार है, यानी बेस ऑफ द नंबर, दैट इज 10। बेस का मतलब कि उस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक आपकी 10 डिजिट्स यूज हो रही हैं, तो बेस यही बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, 5 इंटीजर है जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और उसका बेस जो है वो 10 है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम कोई एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसका बेस सपोज 5 हो, तो आप उस सिस्टम में 5 को कैसे लिखेंगे? ठीक है, कन्वर्जन का भी कोई तरीका होगा। देन यू हैव टू माइंड वन थिंग कि जो आपका बेस है, ठीक है, आपके नंबर सिस्टम की कितने डिजिट्स हैं? 0 to 9, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
जो नंबर का बेस है उससे एक कम 10-1 इस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम नंबर होती है। ठीक है, दिस इज ए सिंपल कंक्लूजन जो आपके पास अवेलेबल नंबर सिस्टम है उसमें से मैं निकाल रहा हूं। है भी यही कि जो भी उस नंबर सिस्टम का बेस है उससे अगर एक माइनस कर दिया जाए तो एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम की मैक्सिमम नंबर बताई जा सकती है। मैक्सिमम नंबर बताने का मकसद ये है कि इसके बाद आपको वापस से जीरो से नंबर्स का पेयर नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अब अगर इस चीज को मैं एक थियोरेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो नंबर सिस्टम में बेसिकली जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर इज n देन वी कैन राइट इट लाइक dn-1। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, dn-2 एंड सो ऑन, d1 d0 पॉइंट d0 d-1 एंड सो ऑन d-m। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ये b इस नंबर सिस्टम का बेस है जिसमें आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द पार्ट बिफोर दैट डेसिमल और द पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आप इसको डेसिमल कहते हैं, पर अगर डेसिमल आपको ये ना मालूम हो कि ये नंबर सिस्टम कौन सा है तब इसको आप कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, यानी एक कॉमन जो नाम है दैट इज रेडिक्स पॉइंट। डेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो बिफोर द रेडिक्स पॉइंट, द पार्ट ऑफ द नंबर बिफोर द रेडिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज इंटीजर एंड पार्ट आफ्टर दैट रेडिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दीजिए तो मैंने यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया है और यहां पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया है। ठीक, पर यहां 0 -1 -m इस तरीके के माइनस में नोटिफिकेशन सफिक्स दिए हैं और इधर n-1 n-2 यानी पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज देने का मकसद ही यही था कि आप सिर्फ सफिक्स देख के ये अंदाजा लगा सकें कि ये नंबर डेसिमल के यानी रेडिक्स पॉइंट के किस साइड में है। यानी ये पार्ट, यानी अगर मैं कहूं कि -m, इसमें से कोई एक डिजिट है, d फॉर डिजिट, तो इसमें से कोई एक डिजिट है जिसका सफिक्स -m है, तो उसकी लोकेशन क्या हो सकती है। सो यू कैन स्पेकुलेट और यू कैन परफेक्टली टेल दैट कि ये जो -m वाली डिजिट की पोजीशन है ये आपकी डेसिमल के राइट साइड होगी, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट का हिस्सा होगी। ठीक है, नाउ n वैल्यू ऑफ द नंबर, b is the base of that number system, d n-1 is called MSB, a full form most significant bit। ठीक, सिमिलरली d-m लास्ट वाला LSB और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, अब n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट, n नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट and that is m number of digits in fractional part। ठीक है, अब ये जो कॉमन थ्योरी हमने आपको बताई है इसमें आप किसी भी दुनिया की किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये 5 लिखा हुआ हो सकता है, 6 लिखा हुआ हो सकता है, 7.3 लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, 10.2 लिखा हुआ हो सकता है,
123.4567 लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकती है। दिस इज जस्ट द फॉर्म ऑफ द नंबर, ठीक है। और ये बहुत ही जनरलाइज फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे बेस चूज करने की आपको लिबर्टी है, ठीक है। यानी इस थियरी से, इस फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन इस थियरी से आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें नॉट अ बिग डील, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आगे आपको हर नंबर सिस्टम में बार बार मिलती रहेंगी, इसलिए इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आई मीन अगर बहुत ही कोई इंटेंस पूछने की कोशिश करे तो ये बात पूछी जा सकती है, वरना ये कहीं पूछने या मेंशन करने जैसी चीज नहीं है। ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो n इज द नंबर, जैसे मैंने अभी कहा था कि 5 आपने लिखा और उसके साथ लिख दिया 10, सो वैल्यू ऑफ द नंबर वाज 5 एंड द बेस ऑफ द नंबर वाज 10, ठीक है। अब 5 आपने लिखा तो आप इसको ऐसे लिखते 5.0, यहाँ पे ढेर सारे डिजिट्स हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ही डिजिट थी, यहाँ पे ढेर सारी डिजिट्स हो सकती थी। अगर मैंने कहा कि 123.4567 आप लिखते तो ये सारी डिजिट्स भी हो जाती। तो अगर एक ही डिजिट है तो आप ये कह सकते हैं ओनली D0 इज एग्जिस्टिंग, यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं है इस नंबर के केस में, ठीक है। अब Dn-1 जो मैंने लिखा MSB, ठीक है, MSB इस पूरे नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अगर आप 5 को ध्यान से देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये 5 के साथ साथ 525.673 सपोज, जस्ट सपोज इट वाज अ नंबर, ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। Dn-1 यानी जो सबसे आपके लेफ्ट साइड में जो सबसे किनारे है दैट वाज 2, ठीक, एंड दिस 3, इन दोनों नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। अगर पूरे इस नंबर में 2 गायब कर दिया जाए, मान लीजिए ये वैल्यू है और मैं आपको किसी चीज के आंसर में बता रहा हूं कि इसका आंसर 25.673 आता है, ठीक है, और अगर मैं 2 गायब कर दूं तो आंसर तो आपका पूरा मिसमैच हो गया, ठीक है। या गलती से मुझसे 2 की जगह 3 हो जाए, ठीक, 2 लिखने में मान लीजिए मैंने थोड़ा सा हल्की सी गलती कर दी और 3 कर दिया, अनइंटेंशनली, नॉट इंटेंशनली, ठीक है। तो इस पूरे नंबर का बहुत बड़ा चेंज आ गया, इस पूरे नंबर में बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक। यानी इस डिजिट की वैल्यू किसी भी नंबर में सबसे लेफ्ट साइड जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और ये जो राइट मोस्ट बिट होती है दिस इज कॉल्ड LSB, अगेन इट कैन बी कंफर्म लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। यानी 3 अगर हो या ना हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आप सबने 5th 6th में पढ़ा होगा कि 3 हो या ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ता है इस नंबर पे। सो 3 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड 2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। यानी किसी भी नंबर सिस्टम में सबसे लेफ्ट में जो होता है लेफ्ट मोस्ट इज द MSB एंड राइट मोस्ट इज द LSB, ठीक है। तो आई थिंक अब इन्हीं सारी चीजों को आगे यूज करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स डजंट मैटर, LSB MSB आपको ध्यान रखना है, बेस ऑफ द नंबर आपको ध्यान रखना है और उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यू डिफाइन की जाएगी। सो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने थंबनेल लगाया है उस पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस सवाल का जवाब लेने की बारी अब है। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता है तो 11000011, ठीक है, दिस वाज रिटन ऑन द टी शर्ट।
sung by Jay-Z. Okay, so the song was जिसमें कि 99 एक टर्म आना चाहिए एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद 11000011। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 99 को ऐसे ही लिखते हैं, आई गॉट 99 प्रॉब्लम्स, बट अगर जेजी उसको गाएंगे तो वो फिर आउट ऑफ लिरिक्स हो जाएगा। सो वो सिर्फ कोटेशन के लिए कहीं ऐसी जगह के लिए सुटेबल है, पर गाने के लिए जो ओरिजिनल सॉन्ग था दैट केम इन 2004, तो आई गॉट जस्ट 99 प्रॉब्लम्स, आई डिडंट गेट 11000011 प्रॉब्लम्स, दैट विल बी मच मोर। तो अभी बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी द टर्म बी आई एज यू नो इट इज कॉल्ड बाई। ठीक है, तो बाई से ही आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इस नंबर सिस्टम में केवल दो की बात होगी, एंड दो इज व्हाट, द बेस। ठीक है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए बेस इज ऑलवेज 2। अब जैसे मैंने कहा था कि जो भी उस नंबर सिस्टम का बेस होता है उसमें से एक माइनस करें तो इस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम डिजिट कौन सी हो सकती है, कितनी हो सकती है, वो बता सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे वहां पे 0 से लेके 9 तक था जब आपका 10th बेस पे था, अब केवल 2 है तो इसमें आपको केवल 0 और 1 ही यूज करना है। ठीक है, जब गेट की स्टार्टिंग मैंने की थी शायद फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने कहा था कि गेट को आप दो ही इनपुट दे सकते हैं, इट आइदर कैन बी 0 और कैन बी 1। ठीक है, तो अब वही चीज शुरू हो रही है कि 0 और 1 कहां से आता है। ठीक, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे फिक्स करेंगे कि अगर 5 वोल्ट 6 वोल्ट वहां पे था तो उसको आप 0 1 की फॉर्म में कैसे देंगे। ठीक है, दैट वाज नॉट द केस एक्चुअली, पर अभी ये नंबर सिस्टम, अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये है, तो जितने भी अभी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर या आपकी मदरबोर्ड्स डिजाइन हो रही हैं कंप्यूटर की, वो सारी की सारी इसी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। यानी आप उसको जो भी वैल्यू देते हैं, कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हैं या माउस से कुछ भी करते हैं, सो एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इन 0011 फॉर्म। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया था कि एक आप ये कह सकते हैं कि बस 0 और 1 दो ही डिजिट्स हैं, तो ये फिक्सेशन हो जाता है कि कोई और वैल्यू बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी आपका डेटाबेस तो बड़ा होता है, लेकिन डेटाबेस की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका बेसिक छोटा मोटा आइडिया सबको हो सकता है। ठीक है, तो अभी उसकी बहुत डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे वर्सेटाइल यूज जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो कंप्यूटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, इन्हीं सब चीजों में, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा है। सो बाइनरी का बेस 2 है, बाइनरी में 2 डिजिट्स हो सकती हैं, 0 और 1, तो जो भी आप ये n अंदर लिखा था उसमें फिर ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी नंबर 1010 की फॉर्म में होगा, 0 या 1 जो भी हो सकता है, कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर, बाइनरी नंबर का ऐसा हो सकता है। अब जैसे आप 5 लिखते थे तो आप उसके साथ हमेशा 10 तो लिखते नहीं थे, इट वॉज अंडरस्टूड कि जो उसका बेस है वो 10 है। तो इसी तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर के साथ 2 लगाना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ वो नंबर लिख देनी है, और अगर हमारा वीडियो किसी ने देखा है तो वो जरूर समझ जाएगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, करना कैसे है, चेंज कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले हम चेंज करना सीखते हैं। अगर आपने किसी भी नंबर का फैक्टर किया है डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो वही फैक्टर वाली प्रोसेस ही बाइनरी कन्वर्जन के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, सपोज देयर इज अ नंबर 15, 10 में है, आपको बताना है कि 2 में कितनी होगी। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि आपको फैक्टर करने अगर आता है, अगर आपने फैक्टर किया है तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आपको यहां देखते ही पता चल जाता था कि 3 से डिवाइड होगा।
ठीक है, फिर 3 से किया 5 आया, फिर आपने 5 से चेक किया, हाँ भाई 1 टाइम्स, इट्स ओके, 3 into 5 इज द फैक्टर, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस। इस केस में यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर के बेस से फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये चीज हर जगह अप्लाई होगी, जैसा ही जिस नंबर सिस्टम का जैसा बेस होगा, डेसिमल से उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते वक्त आपको उसी बेस से डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरे सिस्टम के नंबर को दूसरे सिस्टम के बेस से, बेस वाली वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करिए, देन यू गेट हियर 7, ठीक, 7 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर ही आपका सब कुछ है, सो रिमाइंडर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर कभी भी 0 और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आइदर इट विल बी 0 और विल बी 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो समझ लीजिए कहीं आपने गलती की, ठीक। सो 2 7 जा 14 एंड देन यू गेट 1 रिमाइंडर, देन अगेन फ्रॉम 2, सबको 2 से ही डिवाइड करना है, इस चीज में कोई भी हेर फेर नहीं करनी है, ठीक। फैक्टराइज का तरीका है, फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। सो 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, देन अगेन 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, देन अगेन 2 0 टाइम्स एंड रिमाइंडर 1, ठीक, सॉरी, ठीक है। जब 2 से नीचे वैल्यू आ गई तो आपने इसको यहीं पे कॉपी करके छोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि ये 2 हाँ, ठीक है। तो जो भी है, जब वैल्यू आपकी आ गई तो आपने कॉपी करके छोड़ दिया, अब आपके पास नीचे से ऊपर जाने का ऑप्शन है, ठीक है। यानी इस नंबर को ऐसे अगर आप इस ऑर्डर में लिख देंगे, देन यू विल गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 इन डेसिमल, यानी 15 जो आपने डेसिमल में लिखा है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यानी 2 बेस पर जो कन्वर्जन होगा दैट विल बी 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे ही किसी भी नंबर को आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है और इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। अब सेम मतलब इसका एक अपोजिट तरीका है जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में यहां मेंशन कर देता हूं मैं, बाकी ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और ढेर सारा कन्वर्जन या रैंडमली कोई भी नंबर कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसी को करके चेक करते हैं कि 1 1 1 1 को अगर आपको 15 में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक। एक छोटा सा सीक्वेंस अगर आप याद रख पाए, एक बार 2 बार यूज करेंगे तो याद भी हो जाएगा, दैट इज नॉट सो बिग डील। तो जहां पे 1 लिखा है उसके ऊपर आप 2 लिखिए और 2 की पावर 0 कर दीजिए, अब एंड पुट अ क्रॉस बिटवीन देम, यानी आगे जो करेंगे उसमें 1 को 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन अगेन पुट क्रॉस एंड 2 की पावर 1, देन अगेन पुट क्रॉस 2 पावर 2, देन अगेन पुट क्रॉस 2 पावर 3, यानी इधर से एलएसबी की साइड से एमएसबी की ओर बढ़ते हुए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था एलएसबी और एमएसबी 2 टर्म्स ऐसे हैं जो आपको बार बार मिलेंगे, उसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एलएसबी एंड देन एमएसबी। तो एलएसबी की साइड से एमएसबी की ओर बढ़ते हुए ये नंबर 0 1 2 3 इसी ऑर्डर में आपको लिखनी है, ठीक है। देन इट हैज बीन ऑलरेडी कन्वर्टेड, देन यू राइट इक्वल्स टू 1 into 2 power 3 is 8 plus 1 into 2 power 2 4 plus 1 into 2 and plus 1 into 1, that is 8 plus 4 plus 2 plus 1 and you get 15, ठीक है, वेरीफाइड।
ठीक है। 15 का कन्वर्जन टेट्रा 1, इसको आप 1 1 1 1 ही रीड करेंगे, टेट्रा 1 नहीं कहेंगे। वो कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड, ठीक है। और फिर 1 1 1 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो आपको 15 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर उठाइए, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू पहले आपको पता हो, छोटी बड़ी जितनी भी बड़ी आप ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उतनी बड़ी नंबर लेके आप कन्वर्ट करिए एंड देन कन्वर्ट इट बैक इनटू डेसिमल एंड गेट इट वेरीफाइड, ठीक है। अब अगर फिर से वापस नंबर सिस्टम की थ्योरी को याद कीजिए, तो जो नंबर हमने लिखी है दैट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम, ठीक। इंटीजर पार्ट तो है पर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल का भी बाइनरी में कन्वर्जन तो हो ही सकता है, अगर इंटीजर का हो सकता है तो। अभी वो भी एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक। सपोज देयर इज अ नंबर 0.6325, ठीक है। इसके पहले मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा भी होता, तो 15 को तो आपने सेपरेटली कन्वर्ट कर लिया। प्रोसीजर यही है कि इसको आप सेपरेट कन्वर्ट करिए, रेडिक्स के पहले वाले हिस्से को और रेडिक्स के बाद वाले हिस्से को अलग, क्योंकि पहले वाले यानी इंटीजर और फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने की टेक्निक टोटली डिफरेंट है। उसमें आप डिवीजन करते हैं इंटीजर वाले पार्ट में, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना मैं बताता हूं, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स को आपको सेपरेटली कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 15 हमने कन्वर्ट कर दिया था, अब उसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन करते हैं। कमिंग टू दिस वैल्यू रिटर्न इन 10 बेस, ठीक। तो इस नंबर को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, वहां आपने 2 से डिवाइड किया था, यहां आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये हो गया। डेसिमल के इंटीजर मतलब इस नंबर के इंटीजर पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। रेस्ट पार्ट को फिर वापस लेके जाइए और मल्टीप्लाई करिए अगेन फ्रॉम बाय 2, 200, 3, 2 2 जा 4, ठीक है। 0 मिला, 0 कॉपी करिए, इसको वापस से लेके जाइए 0.4302 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 जा 4, 0, 6 and 8, देन यू अगेन गेट 0, ठीक है। उस बाकी पार्ट को आप दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक कि ये सारी वैल्यूज डिसअपियर ना हो जाए, ठीक। वो आप करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। जब तक, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो डिसअपियर नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मजा आएगा। आप डिसअपियर करने की कोशिश तो कर लीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है। फिर भी जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस 1 0 0, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया। दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ, अगर यहां पे 15 था तो जस्ट इमेजिन कि अगर यहां पे 15 था तो 15 का कन्वर्जन ये हुआ, ठीक, एंड 0.6325 का कन्वर्जन ये हुआ। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है कि मैंने कहीं 3 की जगह 4 लिख दिया हो, उसको आप माइंड मत करिएगा, अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 की कहीं बाइनरी में जरूरत ही नहीं, तो वो गलत भी होगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, देन यू राइट द आंसर कि इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे हमें आंसर में क्या लिखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब आप डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस वहां पे यूज की थी, उसका अपोजिट प्रोसेस यहां पे यूज कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इतना टास्क मैं छोड़ता हूं कि इस नंबर को वापस से आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल पार्ट के तरीके से, और उसको फिर इससे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यानी इसको आप वापस से कन्वर्ट करिएगा डेसिमल में और ये चेक कर लीजिएगा कि आपको 0.6325 आता है या नहीं आता है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एस्केलेट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में नहीं डिस्कस हुई थी, वो थी नंबर का साइन, यानी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कॉमनली कोई भी नंबर लिखी होती है 5, यू कंसिडर इट एज +5, ठीक है। यानी अगर नंबर माइनस में है तो उसके साथ माइनस सिंबल स्पेशली मेंशन किया जाना जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपने नंबर को कन्वर्ट कर दिया तो प्लस माइनस को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। कंप्यूटर को तो बस 0 और 1 समझने की आदत है, उसको आप कुछ और बताएंगे तो वो सीधे एरर बताएगा कि ऐसा कोई भी टर्म हमारी डायरेक्टरी में नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। वो फिर -5 को 5 ही कंसीडर करेगा। तो अगर आपको कंप्यूटर को समझाना है कि -5 है तो आपको उसकी डायरेक्टरी में, उसके डेटाबेस में ये चीज मेंशन करनी होगी कि नंबर साइंड है या अनसाइंड है, यानी उस नंबर के साथ उसका साइन अटैच्ड है या नहीं अटैच्ड है। तो इस हिसाब से आपके दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक साइंड, बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए इसको खास मैं मेंशन कर रहा हूं, और दूसरा अनसाइंड, ठीक। इफ अ नंबर इज रिटन एज, मतलब लिखने का दोनों का तरीका वही है, लेकिन अगर साइंड और अनसाइंड का केस है, अगर आपको कहा जाए कि दिस इज एन अनसाइंड बाइनरी नंबर, तो आप इसको सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने कन्वर्जन टैक्टिक्स बताई हैं, उस तरीके से आप इस अनसाइंड नंबर को कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि ये क्या वैल्यू डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर हमने कह दिया कि सेम नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, कि अगर इसी नंबर को मैं कह दूं कि ये साइंड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एमएसबी है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसके साइन को। अभी मैं डेसिमल से भी कोरिलेट कर दे रहा हूं, पर अभी इसको समझिए, ठीक है, कि किसी भी नंबर को अगर स्पेशली अगर बताया गया है तो मतलब इसको साइंड बोलना है तो स्पेशली लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको अनसाइंड ही मानते हैं। तो अगर इस नंबर को साइंड बताना है तो इस नंबर के साथ लिखा जाएगा कि इफ अ साइंड बाइनरी नंबर, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस में या कहीं भी आपको स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि इफ असाइंड बाइनरी नंबर 1101, आगे जो भी क्वेश्चन बनता हो, ठीक है। तो इस केस में एमएसबी पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे भी लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पे 0 भी मेंशन हो, आगे 0 लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, पर अगर साइंड लिखा है तो उसकी जो भी एमएसबी है उसको आपको उस नंबर की वैल्यू में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट द साइन ऑफ दिस नंबर, इफ इट इज 0 देन इट इज प्लस, इफ इट इज 1 देन इट इज माइनस। इफ एमएसबी is 0 then number is positive and if MSB is 1 then number is negative। यानी इस नंबर के केस में ये एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव में कितना है, इसकी वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 101, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, दैट इज 4 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज 5। सो दिस इज -5 in decimal and this is again 1 1 0 1, so 1 2 4 8, 8 plus 4 plus 1, that is 13 in decimal। डिफरेंस देख लीजिए, अगर ये अनसाइंड था तो मैंने सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर दिया,
तो ये 13 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये साइंड नंबर था, सेम बाइनरी नंबर है, अगर ये साइंड था तो फिर ये -5 रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप नंबर को साइंड लेके चल रहे हैं या अनसाइंड लेके चल रहे हैं। अगर कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है, रिपीट, तो आपको उसको अनसाइंड मानना है। और अगर साइंड मानना होगा तो स्पेशली आपको अलग से कहीं मेंशन किया जाएगा कि नंबर को आप साइंड ट्रीट करिए। ठीक है, बहुत लेंथी और बहुत बोरिंग नहीं करूंगा, लेकिन जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि एक तो इलेबोरेटेड रहे, समझ में आए। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी ना हो कि मैं बस बता दूं और फिर वो आपको लगे कि क्यों हुआ ऐसा। तो मैं इसीलिए चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना कुछ एक चैप्टर में या एक सेक्शन में किताबों में होता है उतना मैं एक बार में एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। मैं आपको उसको कंसाइज करने की कोशिश करूँगा। तो आज अभी मैं इसके आगे नहीं बढ़ूँगा, थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अभी छोटी छोटी बातें वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में करूंगा। अभी की छोटी बात ये है कि बाइनरी नंबर के केस में जैसे अभी यहां पे बताया हमने, तो मान लीजिए कोई नंबर आप ले रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग ए रैंडम नंबर 1110। ठीक, और लंबी नंबर हो सकती है 1011। ठीक है, इसके आगे और डिजिट्स हो सकती हैं, जितनी बड़ी नंबर आप कन्वर्ट करेंगे उतनी बड़ी डिजिट होगी। ठीक, अब जैसे अभी कहा गया कि ये कंप्यूटर, खास करके कंप्यूटर के यानी सीपीयू के, यानी उसका जो भी कुछ इंटरनल प्रोसीजर है उसके लिए, उसमें वैल्यूज इनपुट कराने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस एक पर्टिकुलर एक सिंगल डिजिट को इसमें कहते हैं बिट, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे लिए, मुझे दोनों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप कुछ और बता नहीं सकते इसको। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, सो इट इज कॉल्ड अ बिट। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी एक वैल्यू, सिंगल 1 या सिंगल 0 अगर कहीं भी लिखा है तो उसको आप एक बिट कहेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ दैट नंबर, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अभी यहाँ के लिए समझ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में अगर आप बात करेंगे तो कुछ भी वैल्यू दी जाती है, दैट इज सम इंफॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर। सो द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सिंगल बिट, इट मे बी 0 और इट मे बी 1, वी डोंट नो, पर ये 0 है, मेमोरी तो कवर करेगा ना, यहाँ पे रखा हुआ वैल्यूज की कुछ नहीं है, पर अगर इसको आप हटा देंगे, ठीक, तो इस पूरी डिजिट की, पूरे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 0 की इंपॉर्टेंस तो है, भले ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो एक मेमोरी स्पेस कवर करता है। सो दिस इज अ बाइनरी डिजिट, दैट इज अ बिट। ऐसी 4 डिजिट्स का अगर एक कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाए, देन दैट इज कॉल्ड अ निबल। ठीक है, NIBBLE, निबल। ठीक है, और अगर ऐसी 8 बिट्स को कंसीडर किया जाए, देन इट इज कॉल्ड अ बाइट। ओके, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, आगे आपके पास जितनी कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, एक बिट से लेके होता है टीबी तक की मेमोरी कंसीडर की जाती है, जो भी करेंटली मार्केट में। अगर उसके आगे कुछ बनेगा तो मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ की छोटी बात थी। एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स कहाँ यूज करेंगे आप, जो मैंने अभी बता दिया, कंप्यूटर्स में, सीपीयूज में, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। हालांकि कंप्यूटर से रिलेटेड का मतलब ये है कि कंप्यूटर में भी माइक्रो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर जिसको आप कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, i3, i5, i7 जो आप कंसीडर करते हैं, दैट इज बेसिकली अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर विद सम एडिशनल सर्किटरी। तो जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल में आपके
वही मदरबोर्ड वाला सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, उसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटेड हैं या माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रन हो रही हैं, दैट आर बेसिकली टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। सो वो उन सारी जगहों पे 0-1 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन होता है। यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग्स आप करते हैं वो ऑलमोस्ट बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड होती है। इसके अलावा दो टाइप के नंबर सिस्टम और बहुत ज़्यादा चलन में हैं, दे आर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो जैसे मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका बेस 2 है, आगे मैं डिस्कस कर लूँगा, जस्ट हैव एन ओवरव्यू। जैसे बाइनरी में बेस 2 है, वैसे ही ऑक्टल में बेस 8 होता है। यानी अब अगर डेसिमल में 10 बेस है और मैक्सिमम डिजिट कौन सी आपकी 9 है, ठीक है, तो ऑक्टल में बेस 8 होने के साथ साथ मैक्सिमम डिजिट हो जाएगी 7, ठीक है। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 ही नंबर्स कंसीडर की जा सकती हैं। 7 के बाद अगेन यू विल कम टू 10, ठीक। यानी 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, ठीक है, देन अगेन 20, ठीक। अब ये कन्वर्जन का तरीका पैटर्न वही रहेगा। फिर डिवाइड आपको डेसिमल को 8 से करना पड़ेगा, जैसे आप बाइनरी के केस में 2 से कर रहे थे। आई विल डिस्कस लेटर। तो जैसे आप यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे अगर आप 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और सेम वही चीज है हेक्साडेसिमल के साथ। मैंने उस दिन बताया था, लास्ट वीडियो में ही शायद बताया था, हाँ, कि 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से 0 to 9, सेम रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। फिर 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 15 तक का रिप्रेजेंटेशन ए बी सी डी ई डी, जो भी कंटिन्यूएशन उसको आप आगे कंसीडर कर सकते हैं, वहां तक जाएगा। देन अगेन यू विल कम बैक टू 1। तो एक छोटी सी बात यह है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को भी यूज किया जाता है, उसका कंप्यूटर वाला यूज उसका भी है, पर उतना नहीं है जितना बाइनरी का है। और एडवांटेजेस वो इसलिए है कि स्पेस ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अगर उसमें डिजिट्स कम है तो वो स्पेस कम कवर करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ डिफाइन करने में ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत हेल्प करता है कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें 32 बिट या 64 बिट या ऐसी प्रोग्रामिंग्स में जहाँ भी ज़रूरतें हों कि 64 बिट वर्ड आपको क्रिएट करना है या 32 बिट वर्ड क्रिएट करना है, तो वहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बिहाफ पे प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें कन्वर्जन ऑक्टल नंबर सिस्टम के तरीके से हो रहा हो, इफ आई एम राइट, तो फिर उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली वही यूज होता है। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन या बहुत ज़्यादा यूजेस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हेक्साडेसिमल, हाँ, ऑक्टल का एक यूज होता है ऑलमोस्ट एवियोनिक्स सेक्टर में, जो एयरप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कोडिंग के लिए शायद ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में कोडिंग करते हैं। और हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा यूज है माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करने में। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी लोकेशन इज आई थिंक अ डेल्यूजनल वर्ड राइट नाउ, लेकिन आगे जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाएगा, कुछ वीडियोस मैं भी दूंगा आपको, उसमें मेमोरी लोकेशंस जो क्रिएट करनी होती हैं, अगर आप किसी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले से पूछ लें तो उसमें मेमोरी लोकेशंस 9 F A 5 ऐसे ऐसे करके इसी सीक्वेंस में होती है, मतलब यही सब कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरीज क्रिएट करने में ज़्यादातर, मैक्सिमम यूज वहीं पे। बाकी अगर आप बाइनरी की डिजिट्स का फॉर्म देखें, यानी साइज ऑफ द नंबर, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ सबसे सूटेबल सिस्टम है। हालांकि एरर भी इसमें बहुत आती है, बिकॉज आप देख लीजिए, अगर एक नंबर उड़ जाती है, कोई एक 1 कहीं से गायब हो गया, तो पूरी की पूरी नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एरर्स भी ज़्यादा हैं और उसको ढूंढने के तरीके भी ज़्यादा हैं, करेक्ट करने के भी तरीके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन बाइनरी में ज़्यादा है, लेकिन सूटेबल है, इजी है। ऑक्टल और हेक्सा में शायद ये चीज़ थोड़ी क्रिटिकल होती, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के लिए ज़्यादा अडेप्टेबल होगी, ठीक है, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को साइड कर दिया गया। तो आगे अभी बाइनरी नंबर सिस्टम की थोड़ी सी वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट की बातें होंगी, फिर उसके बाद नंबर्स का एडिशन,
वंस कॉम्प्लीमेंट्स के तरीके से एडिशन, टूज कॉम्प्लीमेंट के तरीके से एडिशन। और ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ और क्या हो सकता है। ये भी बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक यही नंबर सिस्टम और उसके कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम उसके कॉम्प्लीमेंट्स का चलेगा। और आज इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड द सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस। आप उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। वॉचिंग ज़रूरी है, तभी वो फिर यूट्यूब पे लोगों के यूट्यूब लिंक में पॉपअप होता है, अदरवाइज फिर हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ उसको शेयर ऐसा ना करें, आप पूरा देख लें तो आपको शेयर शायद ना करना पड़े, ठीक है। अगर आपने व्यूज़ बढ़ाए हैं उसके, तो फिर वो अपने आप लोगों के यूट्यूब होम पेज पर पॉपअप होता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन मैक्सिमम नंबर्स और शेयर उनको कर दीजिए जिनके पास आपने अभी तक ना किया हो, ठीक है जी। तो थैंक यू अभी के लिए।